Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 143 की यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे माइग्रेशन। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 7 को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने यूनिट 7 में पढ़ा था कि कैसे जो हमारी स्टेट्स है उनने अपना डेवलपमेंट किया, ठीक है, उनने कौन कौन से डेवलपमेंट मॉडल्स अडॉप्ट किए, कैसे उनने अपने आप में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई, कैसे उन स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड माइग्रेशन, थर्ड पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, फोर्थ ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड लास्ट पैटर्न ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है। ठीक है, उसके पीछे क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जॉब, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, किसी अदर पर्पस के लिए। ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब एक इंडिविजुअल दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है, उस प्लेस को छोड़ के, अब वो टेम्परेरी भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो कंट्री के अंदर हो सकता है या फिर कंट्री के बाहर हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी जॉब है, ठीक है, अच्छी एजुकेशन के लिए जा रहा है, अच्छे हेल्थ केयर के लिए जा रहा है, मतलब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है भाई, कुछ टाइप की माइग्रेशन हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है वॉलंटियर माइग्रेशन, जब एक इंडिविजुअल दूसरी जगह जाता है, ठीक है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, फोर्स माइग्रेशन की भाई लोगों को बोला जाता है कि तुम ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से। ठीक है, सीजनल माइग्रेशन की भाई लेबर्स क्या करते हैं, जब काम होता है तो वहाँ पे रहते हैं, फिर वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे काम होता है। ठीक है, रूरल टू अर्बन, भाई बहुत सारे रूरल जो गांव के लोग हैं वो क्या है, गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं। ठीक है, अपने अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। देखो, पुश फैक्टर्स होता है जब लोगों को बोला जाता है तुम ये जगह छोड़ के जाओ। ठीक है, मतलब लोगों को क्या है कि पुश किया जाता है, भाई तुम जाओ, मतलब पुश इन द सेंस गवर्नमेंट आके पुश नहीं करती है, मतलब उनका खुद का एक रीज़न होता है अपने पास वो जगह छोड़ के जाने का। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अच्छी लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है वहाँ पे, कि भाई वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे जो भी लेबर्स हैं उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पुअर्टी है, रिसोर्सेज भी नहीं है, एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, हेल्थ केयर भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट है पुल फैक्टर। देखो, पुल फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी लोकेशन आपको अट्रैक्ट करती है कि आप यहाँ पे आके रहो। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेबर्स को हाई पैसे मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या है, जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बेटर एजुकेशन है, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। ठीक है, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहाँ पे ज़्यादा शांति है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, सिक्योरिटी मिलती है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा क्या हो गया कि इंटरकनेक्टेडनेस हो गई है। ठीक है, कि मतलब कि हमारा जो ट्रेड है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हुई है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई है, हमारा कल्चर क्या है, एक्सचेंज हुआ है। देखो, अब क्या इफ़ेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का माइग्रेशन पे, कि भाई बहुत सारे लोगों को ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, जॉब मिली है। ठीक है, उनको रहने की जगह मिली है। ठीक है, उनको क्या है कि जो भी उनकी वेजेस होती हैं वो ज़्यादा हाई हुई है, क्योंकि भाई देखो फैक्ट्रीज़ खुलेंगी तो क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो इस वजह से क्या है, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिली है। ठीक है भाई, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, अवेयर हो गए हैं टेक्नोलॉजी से, लेके वो दूर बैठे बैठे भी अपनी फैमिली से क्या है, कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी हुई है। ठीक है, कि भाई एक इंडिविजुअल क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजिली जा सकता है, वो भी बहुत चीप प्राइस में। ठीक है, आपके कल्चर का एक्सचेंज हुआ है, कि भाई जो हमारे इंडिया का कल्चर है वो फॉरेन भी क्या है, अपना रही है। ठीक है, लोग अवेयर हुए हैं कल्चर के बारे में। ठीक है, लोगों के पास क्या है कि भाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, कि भाई उनको पास क्या है कि वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स ला सकते हैं, अगर लेबर की शॉर्टेज है तो क्या है, लेबर का भी प्रमोट कर सकते हैं इधर से उधर। नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। देखो, इंटरनल माइग्रेशन होती है कि भाई सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर जो माइग्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन।
ठीक है। जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट है, एक विलेज से दूसरी विलेज है। जैसे देखो अब टाइप्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन बता दी, रूरल से रूरल, भाई एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जाना, ठीक है। उस किस लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए। जैसे आपकी क्या है कि भाई आप दिल्ली छोड़ के मुंबई चले जाओ, ठीक है, मुंबई छोड़ के दिल्ली आ जाओ, ऐसे। रूरल टू रूरल, भाई गांव से गांव में, ठीक है। अर्बन टू अर्बन, से एक शहर से दूसरे शहर में, अच्छी एजुकेशन के लिए, क्या है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए, ठीक है। अर्बन टू माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल, भाई देखो क्या होता है कि रूरल टू रूरल, लोग क्या करते हैं, रूरल से अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि भाई अर्बन एरियाज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो दोबारा से वो लोग क्या है, शिफ्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीजनल माइग्रेशन। देखो सीजनल माइग्रेशन होता है कि भाई विद इन ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर माइग्रेशन। जैसे कि भाई देखो फॉर एग्जांपल गर्मियों में क्या है, काम मिलने का सीज़न होता है, ठीक है, तो वर्कर्स क्या है, गर्मियों में वहाँ से अपने गांव से शहर आ जाते हैं काम की तलाश में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सीजनल माइग्रेशन। ये देखो टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकती है, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि भाई काम मिल रहा है यहाँ पे तो लेबर आ रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हो सकती है। और ये क्या है कि भाई रिपीट भी कर सकते हैं कि लेबर्स क्या है, गर्मियों में तो आ जाएँ और फिर सर्दियों में दोबारा अपने गाँव चले जाएँ, ठीक है। मतलब ये एक ईयर के अंदर होती है, ठीक है, सीज़न से सीज़न भी हो सकती है ये। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट रिस्पॉन्स इन लीगल डेवलपमेंट। देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि भाई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, माइग्रेशन ना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, सीजनल माइग्रेशन ना करें, उनका वहीं पे क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए। जैसे देखो बहुत सारे चैलेंजेस, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली है। जैसे सबसे फर्स्ट है आपकी मनरेगा। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है भाई 100 डेज़ तो आपको बिल्कुल काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वन नेशन वन राशन कार्ड की, भाई जो भी माइग्रेंट्स की फैमिली है उसको क्या है कि खाने की चीज़ों पे क्या है, सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, उनको रहने के लिए घर मिलेगा, ठीक है, बहुत ही लो प्राइस पे, ठीक है। उनको क्या है कि भाई स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी जिससे उनको एक बेटर जॉब मिल सके और जिससे वो माइग्रेट ना करे, ठीक है। उनके लिए क्या है भाई, अच्छी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे हम उनको NGOs खोलेंगे, हम उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे कि भाई तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, एजुकेशन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भाई उनको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के बारे में बताएंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे हम, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि क्या है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि माइग्रेशन कम हो। नेक्स्ट टॉपिक है लॉकडाउन एंड माइग्रेशन। देखो लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया था कि लोगों का ना भाई सडन माइग्रेशन हो गया था, कि मतलब क्या है, शहर के लोग अपने गाँव जा रहे थे भाग भाग के, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए भाई जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी कर दिया कि भाई तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे लेबर्स का क्या है, नुकसान हो गया था। और एक हाई मात्रा में लोग क्या थे कि भाई माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, वो अपनी हेल्थ की वजह से, अपनी सेफ्टी की वजह से, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई उन पे मेंटल स्ट्रेस था, उनको अपने फैमिली के पास जाना था, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था, देखो गवर्नमेंट ने क्या है कि भाई ट्रेन का ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया, ठीक है। बहुत सारे NGOs ने क्या है, माइग्रेंट्स को भाई शेल्टर दिए, खाना दिया, ठीक है। और जैसे जो आपकी राशन की दुकानें होती है ना गवर्नमेंट वाली, उस पर क्या है सब्सिडी और ज़्यादा देने लग गए, ठीक है। डायरेक्ट भाई उनको क्या है फंड दिया, उनको पैसे दिए कि भाई तुम इतनी भाग दौड़ मत करो, तुम आराम आराम से चले जाओ, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स बनाई कि भाई क्या है कि तुम्हें घर बैठे बैठे ही पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खाने का सामान मिलेगा। अगर देखो किसी इंसान को घर बैठ के खाने का सामान मिल रहा है तो उसको क्यों ही अपने घर जाना है, माना फैमिली एक रीज़न होती है, पर देखो उस टाइम क्या इतना भीड़ भड़ाका हो गया था ना बसेस में, मेट्रोज़ में, आपकी ट्रेन्स में, कि भाई लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा था जाने का। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि बहुत सारी स्कीम्स निकाली कि भाई तुम चले जाओ आराम आराम से, उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यूनिट समझ आई है तो इस यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।